Dear friends, today I am going to explain an important topic from a chapter Redemption of Preference Share. ये चैप्टर आपका सीए फाउंडेशन में अभी नए कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी होती है। टेक्निकलिटी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियसली सीए इंटर में थी। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, वो क्या चीज़ है यहाँ पे आपका minimum number of equity shares to be issued ensuring sufficient firm redemption। इस टॉपिक को टेकअप करने से पहले मैं आपको जस्ट ब्रीफली मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो देखने से पहले आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के डिटेल स्टेप्स सब पता होंगे। बट जस्ट यहाँ पे मैं समरीली उसको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ सो दैट यू कैन easily able to recall. Before redemption, the preference share shall be fully paid up. Premium, if any, payable on redemption of preference share shall be out of the profits of the company। इसका मतलब यहाँ पे प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर हमारे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। मैं यहाँ पे आपको वही बता रहा हूँ जो हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में प्रिस्क्राइब करा गया है। मतलब यहाँ पे अगर आप रेफर करेंगे बियर सेक्शन तो वहाँ पे ये भी लिखा है द प्रीमियम कैन बी रिडीम कैन बी सेट ऑफ आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम। उसमें एक अलग कंप्लायंस है जो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसको टेकअप नहीं कर रहा हूँ। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या समझेंगे, प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। थर्ड, जितने प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू मैं रिडीम करूंगा, मुझे उस प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर में रिडीम करूंगा, उस फेस वैल्यू के अगेंस्ट या तो मुझे सीआरआर क्रिएट करना है या मुझे न्यू शेयर्स इशू करने हैं या मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। मीन्स अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ कि मैंने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं, तो इट कुड बी द केस 80,000 मैंने सीआरआर में क्रिएट कर लिया, 20,000 मैंने नए शेयर्स इशू कर लिए। मीन्स बिफोर रिडेम्पशन sorry, when preference shares are redeemed, the face value of preference share, जितनी फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर है उसके अगेंस्ट मुझे या तो न्यू शेयर्स या सीआरआर दोनों कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। CRR stands for Capital Redemption Reserve. CRR shall be created out of profits available for distribution as a dividend। हम सिंपल सी बात करें, CRR can be created out of the free reserve। मैं इन कंडीशन की डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे वीडियो का सिंपल टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको ये जो मैंने हाईलाइट करी है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड एंश्योरिंग सफिशिएंट फॉर रिडेम्पशन, इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको समझा सकूं। इस पॉइंट में हम कितने शेयर्स इशू करेंगे वो स्टेप्स लिखे हैं, बट इस स्टेप्स की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल है वो टेकअप करता हूँ। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक में हमको एक मैथोलॉजिकल तरीके से क्यों चलना है, क्यों हमें स्टेप्स लेने हैं। हम एक सिंपल चीज़ लेते हैं, मेरे प्रेफरेंस शेयर्स कितने आ रहे हैं, 5 लाख रुपए। पीएनएल का बैलेंस कितना आ रहा है, 3,30,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में आ रही है 1 लाख। हमको फंड्स की कमी हो रही थी, फंड्स की कमी करने के लिए हमको उसको बेचना पड़ा, हमको 30,000 का नुकसान हो गया। मेरा बैंक बैलेंस कितना ऑलरेडी 130। अब अगर हम देखें हमारे पास पीएनएल का बैलेंस कितना आ गया दोस्त, मेरे पास रिवाइज पीएनएल का बैलेंस कितना आ गया, 330 तो मेरा ऑलरेडी बैलेंस था। इसमें से 30,000 रुपये का मेरे को इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया। मेरा पीएनएल का बैलेंस कितना आ रहा है दोस्त, 3 लाख रुपए। अगर हम यहाँ पे बैंक बैलेंस देखें तो बैंक बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास 130 का बैलेंस था। इन्वेस्टमेंट्स मैंने बेची 70,000 की, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 70 में बेची, तो मुझे 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस आ गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कितने पे करना है, 10% प्रीमियम पे। एंड फॉर दिस पर्पस मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड टू इंश्योर सफिशिएंट फॉर रिडेम्पशन। अब हम एक नॉर्मल तरीके से चलते हैं। आप लोग क्या बोलेंगे कि सर आपके पास कितना, आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, आपके पास पीएनएल का कितना बैलेंस है, 3 लाख रुपए।
तो बोले आप इस पीएनएल के बैलेंस में से पूरे का पूरा 3 लाख रुपए आप कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, सीआरआर में। मैंने कहा एग्रीड कर देते हैं दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मुझे प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम करने हैं, मुझे कितने करने प्रेफरेंस शेयर्स, 5 लाख रुपीज। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करूँ, आपको ये वाली जो चीज़ हो रही है, ये वाली चीज़ करने से पहले हमको क्या इंश्योर करना है कि मेरे को जो प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम रिडीम करने हैं, उसका प्रीमियम अमाउंट भी मैं पीएनएल से चार्ज ऑफ करूँगा। इसका मतलब मेरे पास जो पीएनएल का बैलेंस आ रहा है, पीएनएल का बैलेंस मेरे पास अभी कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम कितना आ रहा है मेरे बॉस, 50,000 रुपये। तो इसमें से 50,000 मैंने लेस कर दिए। इसका मतलब मेरे पास जो पीएनएल का बैलेंस अवेलेबल है कितना है, 2.5 लाख। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी नीड टू इशू द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि इस 2.5 लाख रुपए को हम पूरा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सीआरआर में। अब प्रेफरेंस शेयर मुझे कितने रिडीम करने हैं, 5 लाख। हमने ऊपर पढ़ा है कि मुझे जितने प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू रिडीम करनी है, उसके अगेंस्ट मुझे या तो सीआरआर या न्यू शेयर्स इशू करने हैं। हमने इस वर्किंग के अकॉर्डिंग सीआरआर में कितना डाल दिया, 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब आप बोलोगे सर आप 2.5 लाख रुपए के न्यू शेयर्स इशू कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब मेरी यहाँ पे जितनी लॉ की कंप्लायंस है वो तो मेरी कंप्लीट हो गई, बिकॉज 5 लाख के अगेंस्ट 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर में रिडीम कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में 2.5 लाख रुपए का सीआरआर क्रिएट कर दिया, 2.5 लाख के नए शेयर्स कर दिए, तो लॉ की कंप्लायंस तो हो गई। नाउ लेट्स चेक द फंड्स पोजीशन। मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। नए शेयर्स मैंने कितने इशू करे हैं, 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब मेरे पास अवेलेबल फंड कितना हो गया, और मुझे फंड्स चाहिए कितने, मुझे फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कितनी है, वो रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ पे आ रही है दोस्त, कितनी, 5 लाख तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, और मेरे पास 50,000 मुझे प्रीमियम देना है। इट मीन्स द फंड्स रिक्वायरमेंट इज 5,50,000, और मेरे पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं, ये चीज़। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या चीज़ है, आपके पास फंड्स कम पड़ रहे हैं। अभी आप 2.5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे थे, अब आप क्या कीजिए, ढाई आपके पास फंड्स कितना शॉर्ट पड़ रहा है, 1 लाख रुपए। तो बोले आपको लॉ की कंप्लायंस आपने कर दी है, फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख आप 3.5 लाख के शेयर इशू कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो फंड शॉर्ट पड़ रहा था ये कवर हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं इस स्टैंड पे चलूं तो मेरे पास क्या क्या चीज़ आ रही है। अब मेरे पास इसके अकॉर्डिंग जो हम ये स्टेप ले रहे हैं, सीआरआर कितना आ रहा है, 2,50,000। नए शेयर्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 350, जो ऊपर हमने 250 में 1 ऐड करा। तो अगर आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी लॉ की कंप्लायंस भी हो गई, क्योंकि हमको सीआरआर और न्यू शेयर्स मिला के एटलीस्ट 5 लाख चाहिए। बोले साढ़े हमारे पास 6 लाख आ रहे, नो प्रॉब्लम। बट बीइंग अ प्रोफेशनल, यहाँ पे हम लोगों का एक स्टेप गलत हो रहा है। जब जो भी अमाउंट मैं सीआरआर में डालता हूँ, इट कैन ओनली बी यूज फॉर इशू ऑफ fully paid bonus shares. It cannot be used for it cannot be used for distribution as a dividend. It means हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट को जबरदस्ती एक तरह से फिक्स कर दिया या फंसा दिया, जिसको मैं डिविडेंड के लिए यूज कर सकता था। इट मीन्स अगर हम इस स्टेप से चल रहे हैं, फिर आप बोल सकते हो सर एक काम करो, अगर आप ऐसे बोल रहे हो, आप 3.5 लाख के शेयर इशू कर दो और आप 1.5 लाख रुपए का अमाउंट कहाँ डाल दो, सीआरआर में। बोले आपकी कंप्लायंस हो गई। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ परफेक्टली मेरा आंसर सही आ रहा है, बट अगर एग्जाम में हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे और इफ वी गिव सो मच टाइम ऑन फाइंडिंग आउट द न्यू अमाउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, इट विल टेक मीन्स इमेंस अमाउंट ऑफ ए टाइम इन एग्जाम। तो मुझे एक मेथोलॉजी स्टेप्स वर्कआउट करने हैं कि मैं साइकिल में फंसू नहीं। हम यहाँ साइकिल में कैसे फंसे, दोबारा बताता हूँ। पहले 2.5 लाख रुपए मैंने सीआरआर में डाल दिया, फिर आप बोले सर 2.5 लाख के शेयर और इशू कर दो, ठीक है, मेरी लॉ की कंप्लायंस हो गई, 5 लाख चाहिए मुझे।
बट जब मैंने फंड पोजीशन चेक करी तो फंड पोजीशन में मेरे पास क्या आ रहा है, फंड पोजीशन में मेरे पास 450 फंड आ रहे हैं। फिर आप बोलोगे 1 लाख के शेयर और एक्स्ट्रा इशू कर देते तो हमारे पास फंड्स की कंप्लायंस हो जाएगी। मीन्स मेरे को 5.5 लाख का फंड चाहिए, 4.5 लाख का फंड आ रहा है 2.5 लाख के शेयर इशू करने के बाद, तो मैंने 1 लाख का फंड और इशू कर दिया, तो वो लॉ की कंप्लायंस हो गई। इस लॉ की कंप्लायंस में बस एक ड्रॉबैक हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं ली है, और आप एग्जाम में करोगे तो आई होप कि एग्जामिनर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। हमने यहाँ पे जब 3.5 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं और हमने एक्स्ट्रा अमाउंट सीआरआर में डाल दिया, नो डाउट इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ की कंप्लायंस है, बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। इट मीन्स जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं एंड एट द सेम टाइम ये इंश्योर करना है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड हो, तो वी नीड टू डेवलप सम स्टेप्स सो दैट एट अ वन गो वी कैन अराइव एट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। वो कैसे करेंगे वही स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब वो स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल आफ्टर रिडक्शन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ एनी। प्रॉफिट शुड बी टेकन बिफोर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये स्टेप आप पढ़ोगे आराम से, टाइम है आपको पास, में वीडियो स्पीडली नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये स्टेप समझ में आएगा, नीचे एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। स्टेप सेकंड, डिटरमाइन द अमाउंट्स ऑफ फंड अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, कितना फंड मेरे पास अवेलेबल है। स्टेप 3 में इन दोनों का जो लीस्ट आ रहा है वो मैं वर्कआउट कर लूंगा। क्लियर, ये स्टेप 3 हो गया। अब मुझे देखना है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन के लिए कितना अमाउंट चाहिए। अब जो नए शेयर्स आएंगे इट्स अ स्टेप 4 अमाउंट माइनस स्टेप 3 अमाउंट। इन्हीं स्टेप्स को मैं आपको नीचे वाले एग्जांपल में शो करता हूं। मेरे पास प्रॉफिट कितना था, अगर आप देखिए मेरे पास प्रॉफिट कितना था, 330 आ रहा था मेरे पास प्रॉफिट। यहाँ पे 30,000 रुपए का मुझे इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया, तो प्रॉफिट बिफोर बिफोर चार्जिंग ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम 3 लाख आ रहा है। मेरे पास अवेलेबल फंड्स 1 लाख के थे, 70,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, मेरे पास फंड्स कितने के आ गए, 2 लाख के। इन दोनों में से लीस्ट कौन सा हो रहा है, 2 लाख रुपए लीस्ट हो गया। अब जो नए शेयर मुझे इशू करने हैं वो मुझे कितने करने होंगे, पहले स्टेप 4 देख लेते हैं। मुझे दिस इज द अमाउंट ऑफ फंड्स आई रिक्वायर, जो नए शेयर इशू करने हैं इट इज द स्टेप 4 माइनस स्टेप 3। हमने ऊपर वही सीखा है, यहाँ पे हो रहा है स्टेप 4 माइनस स्टेप 3। तो मेरे पास यहाँ पे 3.5 लाख रुपए के मुझे न्यू शेयर्स इशू करने हैं। अब हम चेक कर सकते हैं, देखिए एंट्रीज बनाते हैं। बैंक लॉस टू इन्वेस्टमेंट, ये सिंपल हो गई, हमने अमाउंट ड्यू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है, बट बिफोर पेमेंट आई नीड टू कंप्लाई विद द लॉ। 30,000 का लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है और रिडेम्पशन प्रीमियम दोनों वही चार्ज टू दी पीएनएल। मैंने नए शेयर इशू कर दिए 350। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम करे मैंने दोस्त, प्रेफरेंस शेयर मैंने रिडीम करे हैं 5 लाख रुपीज की। उसके अगेंस्ट मैंने इस एग्जांपल में 3,50,000 के न्यू शेयर्स इशू कर दिए। टू कंप्लाई विद द लॉ मुझे यहाँ पे 1,50,000 का अमाउंट सीआरआर में चाहिए। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सीआरआर में 150 ट्रांसफर कर दिया और प्रेफरेंस शेयर को अमाउंट पे कर दिया। अब मेरे पास पीएनएल में अमाउंट कितना आ रहा था बॉस, 3 लाख रुपए, उसमें से सिर्फ मैंने 1.5 लाख इस केस में यूज करा है। मेरे पास अभी भी 1.5 लाख का अमाउंट अवेलेबल है which can be used for distribution as a dividend। मीन्स दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने स्टेप करे थे इससे वी विल बी एबल टू अराइव एट आंसर, बट इट विल टेक हेल अमाउंट ऑफ टाइम इन एग्जाम। इसके लिए मैंने ये स्टेप्स डेवलप करे हैं, इस स्टेप से आप चलोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम स्टेप हम एक यूज करते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन में, वो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितने, वही सेम एग्जांपल है, सिर्फ पीएनएल का अमाउंट और बैंक बैलेंस का अमाउंट मैंने चेंज कर दिया। अब हम निकालते हैं पीएनएल का अवेलेबल बैलेंस कितना आएगा। पीएनएल का बैलेंस कितना है 230, 30,000 रुपए का मुझे लॉस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 लाख रुपए पीएनएल का बैलेंस हो गया।
मेरे पास जो बैंक बैलेंस है, मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस आ रहा था, 230 का बैलेंस आ रहा था, 70,000 की इन्वेस्टमेंट की सेल प्रोसीड्स हो गई, 3 लाख रुपए हो गया। इस केस में भी अगर मैं अपने स्टेप इग्नोर करूं, जो नॉर्मल आपने पढ़ा है वैसे चलूं, तो लेट्स सी वेयर वी अराइव्ड एट। अब मुझे मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करने, तो आप बोलोगे सर अगेन ये अमाउंट में से पहले आप 50,000 रुपये प्रीमियम आप सेट ऑफ कर दीजिए। मैंने कहा कर देते हैं। इसके बाद कितना बचा, 1.5 लाख, इसको मैंने कहाँ डाल दिया दोस्त, CRR में डाल दिया। अब आप बोलोगे आप कितने शेयर्स इशू कर दीजिए, क्योंकि आपको लॉ की कंप्लायंस करनी है, 3.5 लाख लॉ की कंप्लायंस हो गई। मेरे पास फंड्स कितने आ गए, फंड्स मेरे पास यहाँ पे पूरे टोटल फंड्स मिला के देखे तो मेरे पास कितने आ रहे हैं दोस्त, 6.5 लाख। तो बोले यहाँ पे तो सिंपल है। यहाँ पे सिंपल क्यों है यहाँ पे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे PNL का बैलेंस बैंक बैलेंस से कम था। बट हम अगर यहाँ पे एग्जाम में इतना इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी अगर हम सेम देखें, यहाँ पे कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 3.5 लाख के। आंसर में मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी 3.5 लाख के शेयर इशू होंगे। देखिए वही स्टेप 1, अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 लाख। फंड्स कितने हो रहे हैं, 3 लाख। इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, ये मैं यहाँ पे गलती लिख गया, 2 लाख यहाँ पे लीस्ट आ गया। फिर अमाउंट कितना आ रहा है प्रेफरेंस शेयर और इसका दोनों का मिला के 5.5 लाख रुपए। तो नए शेयर जो इशू करने, कितने के इशू करने हैं, 3.5 लाख रुपए के। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम सेट ऑफ एंट्रीज बन रही है। बट अगर हम यहाँ पे इतनी R&D नहीं करके एक सिंपल ये वाले स्टेप इफ वी डेवलप, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं और इंश्योरिंग सफिशिएंट फंड्स, तो वी कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वहाँ पे हमें ज़्यादा रिसर्च या ज़्यादा मतलब कोई उलझना नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको, फंड्स अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन। कई बार आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपके पास फंड्स अवेलेबल है फॉर एग्जांपल 3 लाख, बट आपको बिजनेस में 50,000 रिटेन करने हैं। उस केस में आप ये फंड्स 2.5 लाख रुपीज यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि एक चीज आपको, कि आपके पास PNL का बैलेंस आ रहा है से 3 लाख रुपीज। वो बोलता है आपको 50,000 आपको PNL में बैलेंस मेंटेन करना है बिफोर यूजिंग CRR। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो कितना होगा, 2.5 लाख। बट आई होप ये टेक्निकलिटी इतनी आपके एग्जाम में नहीं बिल्ट होगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम है। आप एक बार ये वीडियो देखना, मॉड्यूल के क्वेश्चन आप करके देखिएगा और कहीं के करके देखिएगा। प्लीज इंटर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि इंटर में टेक्निकलिटीज ज्यादा है। जस्ट कन्फाइन टू द CA फाउंडेशन मॉड्यूल। तो अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉन्ग विद सफिशिएंट वाला पॉइंट आ रहा है, यू विल बी इजिली एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, मेरे इस वीडियो में नीचे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।